गजा में जंग बंदी और इंसानी सूरत हाल। इस्तांबुल में आज बड़ी बैठक लगेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गजा सिफारती अमन इजलास के लिए आज तुर्किया जाएंगे। इजलास में 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा शरीक होंगे। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की गजा के लिए भरपूर हिमायत का एआदा करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। मौजूदा जंग बंदी को पायदार अमन में तब्दील करने और इसराइली इनखला पर तबादला ख्याल भी होगा। इजलास की साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की सऊदी, तुर्की, अमाराती और दीगर शरीक वज़राए खारजा से मुलाकातें भी मुतवक्के। ईरान का एटमी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। एटमी तंसीबात पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ईरानी सदर का आलमी ताकतों को दो टोक पैगाम। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतें तबाह कर देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साइंसदानों के पास अब भी वो तमाम ज़रूरी इल्म हुनर मौजूद है। पुरअमन एटमी ताकत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनत की तरक्की के लिए है। इसराइल ने जून में 12 रोज़ा जंग में कई ईरानी एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमरीकी सदर ने ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा किया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान ने दोबारा एटमी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो नए हमलों का हुक्म दूंगा। अमेरिका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया भर में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पहले हमारे पास ना टैरिफ था ना कौमी सलामती। दुनिया हम पर हंसती थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहता जो फैसले की अहमियत को कम करे। ट्रंप का नाइजीरिया में ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई का इंतबा। कहा, नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। अमरीकी फ़ौज कार्रवाई कर सकती है। अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में कहा, अगर ताइवान पर हमला हुआ तो दुनिया को वक्त पर रद्द अमल पता चल जाएगा। चीनी सदर ताइवान पर हमले का रद्द अमल जानते हैं। नाइजीरिया ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। नाइजीरियन सदारती तर्जुमान ने कहा, शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका को इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। नाइजीरिया और अमेरिकी रहनुमाओं को मुलाकात करनी चाहिए। नाइजीरिया में मजहबी आज़ादी है और ईसाइयों को निशाना बनाने की इतलात गलत और गुमराह कुन है। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को नाइजीरिया पर हमले की तैयारी का हुक्म दिया था। अमेरिका एटमी धमाके नहीं करने जा रहा। सिर्फ हथियारों की कारकर्दगी जांची जाएगी। अमेरिकी वजीर तवानाई क्रिस राइट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ये तजरीबात नए निज़ामों पर किए जाएंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि नए जौहरी हथियार पुराने मॉडल से बेहतर हों। अमेरिका ने 1960, 1970 और 1980 की दहाइयों में जौहरी धमाके किए थे। डेटा अब जदीद साइंस और कंप्यूटिंग पावर के जरिए इंतहाई दुरुस्त अंदाज में जांचा जा सकता है। अमेरिका और चीन का अस्करी सतह पर बराह रास्त राबते कायम करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने फैसला मुमकिन तनाज़ात और गलत फहमियों से बचने के लिए किया। माहिरीन के मुताबिक दोनों ताकतों के दरमियान अस्करी राबते बहरुल काहिल के खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने चीन को कुछ शोबों में नाकाबिले एतमाद करार दे दिया। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि चीन ने नायाब मादनियात की बरामदात बंद की तो अमरीका दोबारा टैरिफ की धमकी दे सकता है। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन को 1 माह मुकम्मल। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में डेडलॉक बरकरार। लाखों वफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। शहरियों को ग़ज़ाई इमदाद मिलने में ताख़ीर का सामना। एयरपोर्ट्स पर अमले की कमी से परवाज़ों में ताख़ीर मज़ीद बढ़ने का इम्कान। डेमोक्रेट सेहत से मुतल्लिक़ क़वानीन पर और रिपब्लिकन्स पहले हुकूमती बिल की मंजूरी पर डटे हुए हैं।
शाम के सदर अहमद अल शरा रवा माह अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर से मुलाकात में पाबंदियां खत्म करने, मुल्क की तामीर नौ और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर बात करेंगे। शामी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये किसी भी शामी सदर का पहला सरकारी दौरा अमरीका होगा। मुलाकात में शाम और बैन अल-अक़वामी बरादरी की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और कलअदम दाइश के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत के इम्कानात पर भी बात होगी। 60% अमरीकी शहरी ट्रंप इंतजामिया की कारकर्दगी से नाखुश। 2/3 अमरीकी शहरियों ने मुल्क की समत गलत करार दे दी। अमरीकी मीडिया के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 1/3 अमरीकी समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। 60% अमरीकी ट्रंप को महंगाई का जिम्मेदार ठहराते हैं। ज़्यादातर अमरीकी मईशत, हुकूमत और सियासतदानों से नाखुश हैं। गजा में 16,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,800 बच्चे फौरी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकली के मुंतजर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। मिस्र में सबसे ज़्यादा 3,995 फ़लस्तीनी मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसराइल की गजा में जारी 24 घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद, मलबे से 17 लाशें बरामद। वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से हमलों में 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 ज़ख्मी हो चुके। बैतुल-लहम के करीब फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। बांग्लादेश में सियासी तशद्दुद में खौफनाक इजाफा। 1 साल में सियासी तशद्दुद से 300 अफराद मारे गए। ढाका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ने रिपोर्ट में दावा किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद सियासी तशद्दुद में इजाफा हुआ। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद इंसानी हुकूक की पासदारी में बेहतरी आई, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को अब भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा। रूसी फौज का यूक्रेन में 3 अहदाफ पर मिसाइल हमला। रूसी बमबारी से 9 यूक्रेनी शहरी मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हमले के बाद कई इमारतों में आग भड़क उठी। चीन में बेटी को डरावनी फिल्म दिखाने पर स्कूल पर मुकदमा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि डरावनी फिल्म देखने से उनकी बेटी बीमार हो गई। अदालत ने स्कूल इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए बच्ची के वालिदैन को 3,62,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। ईरान का एटमी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान पूरी ताकत से अपनी एटमी तनसीबात दोबारा तामीर करेगा। एटमी तनसीबात पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ईरानी सदर का आलमी ताकतों को 2 टोक पैगाम। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतें तबाह कर देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साइंसदानों के पास अब भी वो तमाम ज़रूरी इल्म व हुनर मौजूद है। पुरअमन एटमी ताकत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनत की तरक्की के लिए है। इसराइल ने जून में 12 रोज़ा जंग में कई ईरानी एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमरीकी सदर ने ईरानी एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा किया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान ने दोबारा एटमी तनसीबात तामीर करने की कोशिश की तो नए हमलों का हुक्म दूंगा। इख्तियार वली के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर लगाए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नून लीगी रहनुमा ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ हरजा सराय की। सूबाई वज़ीर मीरा खान आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो वीडियो दिखाई गई वो जमान पार्क पर हमले की है। ये वीडियो 9 मई से 2-3 माह पहले की है। वीडियो गलत तरीके से पेश करने पर इख्तियार वली से जवाब मांगेंगे। मुशीर इत्तलात शफीउल्लाह जान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। सोहेल आफरीदी की वजह से उनके औसान खता हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी उनसे हजम नहीं हो रहा। लाहौर में एमए कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे के ऊपर उलट गया। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी, बेटा और बहू शामिल। हादसे से भी बड़ा सानहा, लोग मैयतें उठाने के बजाय बोतलें लूटते रहे।
अमेरिका ने वेनेजुएला पर मुमकिन हमले के लिए बुहिरा कैरिबियन में फौजी सरगर्मियां तेज कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी पोर्टो रिको में वाक़ साबिक रोजवेल्ट रोड्स नेवल बेस को दोबारा फाल बना रहा है, जो 20 साल से बंद थी। ये बेस वेनेजुएला से तकरीबन 500 मील के फासले पर है। उधर अमेरिकी फौज का कैरिबियन समुंदर में एक फजाई हमला, 3 अफराद मारे गए। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि अमेरिकी फौज ने समुंदर में मुनशियात स्मगल करने वाली कश्ती को निशाना बनाया।